ओके, चलो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, बेसिक तो फॉर्मूले आपको मालूम ही है, और कुछ नए नए फॉर्मूले हम जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे उस तरीके से देखेंगे। देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स तो है, ये तो बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम ही है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसी फॉर्मूले के फिलहाल तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे अगर कुछ नया आएगा तो वो मैं बता दूंगी। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर दीज, मतलब 19 and 9 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to sum of circumferences of the two circles. ओके, ये तो एरिया हो गया सर्कल का। हमारे पास सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का भी एक फॉर्मूला है, वो है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो दो सर्कल के एरिया रेडियाई तो दिए हैं, उन्होंने थर्ड सर्कल का सर्कमफरेंस निकालना है जो कि क्या है, सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स ऐसे बोला है। सी सर्कमफरेंस, मैं उसको बस सी लिखती हूँ, ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2। बहुत सिंपल है। तो ये आएगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 1 आएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अगर हमने 2 पाई कॉमन निकाला तो अंदर रहेगा r1 प्लस r2, और r1 की वैल्यू उन्होंने दी है 19 और r2 की वैल्यू है 9। सो ये आ गया 2 पाई इंटू 28, मतलब 40। चलो ये इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। देखो, पाई को आप 3.14 की जगह 22/7 ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाते हैं, पर ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करेगा, राइट। अब देखो 2 इंटू ये आएगा 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 176। चलो इसका आंसर ओके 176, और ये सेंटीमीटर में दिया है ना 76 है। ओके, ये आ गया आपका सरकमफरेंस। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, फाइंड रेडियस। ओके, रेडियस पूछे उन्होंने, मतलब ये शब्द करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, रेडियस पूछे है ना, सो कोई बात नहीं। ये सरकमफरेंस दिया है, मतलब 2 पाई आर दिया है, चलो इसको हम कैपिटल आर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 176 को मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्म में लिखती हूँ। क्या था, 2 पाई इंटू 28, है ना, राइट है। ये इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ही हमें आंसर मिल जाता, पर कोई बात नहीं। ओके, सो ये 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, और आपको रेडियस मिल जाएगी 28 सेंटीमीटर। आगे, the radii of two circles are these, मतलब 8 and 6 centimeter respectively. Find radius of the circle having area equal to sum of areas of two circles. देखो यहाँ भी हमें रेडियस निकालने के लिए कहा है, सो हम रेडियस पे फोकस करेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल मतलब R1 है 8 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर, एंड थर्ड निकालना है, मतलब कैपिटल आर निकालना है हमें, और उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एरिया की, क्योंकि उन्होंने बोला है एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू, मतलब क्या है,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। नया एरिया जो है वो दोनों के एरिया का एडिशन है। ये इससे आसान हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई कॉमन निकालो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई पाई हो गए कैंसिल, हमारा आंसर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये कितना आ गया देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 मतलब 100। लेकिन हमें आर स्क्वायर की नहीं, आर की वैल्यू निकालनी है। सो आर की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी इसकी रेडियस। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, द गिवन फिगर depicts the archi of target marked with 5 scoring regions from the center towards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड है ना, ये वाला रीजन, इसकी डायमीटर दी है 21 एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ओके, फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। देखो ये प्रॉब्लम काफी बड़ा होने वाला है, हमें हर एक रीजन का एरिया निकालना है। जैसे कि रेड और गोल्ड में पहले हम गोल्ड का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ या फिर रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू, ये डायमीटर दी है मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा और ये आएगा आपका आंसर 10.5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी गोल्ड रीजन की रेडियस। तो उसका एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू 10.5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, सो ये आएगा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, मतलब आंसर तो वही आने वाला है, राइट। इसका आंसर अगर देखोगे आप तो चलो यहाँ पर 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 is 7, 3 बचे मतलब 7 5 जा 35 और ये देखो 5 2 जा 5 3 जा, राइट। अगेन ओके 2 5 जा 2 1 1, कौन कौन रह गया देखो, 11 इंटू 3 इंटू 105 डिवाइडेड बाय अगेन 5 इंटू 2 मतलब 10 आ गया। अब क्या करो, आप इसको 10 ले लो, मतलब 11 इंटू 3 इंटू 105 अपॉन 10, राइट। सो इसका आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 3 इंटू 10.5, राइट। 33 इंटू 10.5। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, अभी आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाली फिगर को। ये जो एरिया वाइड है ना बाहर का, उन्होंने ये इसका रीजन की, ये कितना है, ये कितना है इसका डिस्टेंस, ये है 10.5 हर एक का। ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, अगेन ये 10.5 है, ये लास्ट वाला भी 10.5 है। लेकिन हमें जो रीजन का एरिया निकालना है रेड का, मतलब बस इतना ही एरिया निकालना है, राइट। मतलब ये सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे आप, है ना, इसकी बस इसकी ही रेडियस हमें मालूम होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इनका एरिया आप एक तरीके से निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। चलो इस डायग्राम को हम, क्योंकि ये बहुत काम की डायग्राम है, हर एक बार लगेगी हमें, हर बार लगेगी।
तो इस क्या करना होगा, ये रेड रीजन है ना, पूरा रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से गोल्ड का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि रेडियस, चलो डायरेक्टली लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से सेंटर से लेकर रेड रीजन की बाउंड्री तक की हमें रेडियस मालूम है ना, पहले कितनी थी, यहां से लेकर गोल्ड तक की कितनी थी, ये देखो पाई आर स्क्वायर, ये पाई तो फिक्स है, आर स्क्वायर रेडियस निकालनी है। सो ये थी यहां तक 10.5 और आगे भी कितनी है 10.5 ही है, लेकिन ये एरिया किसका हुआ, ये पूरा एरिया हो गया। समझ में आ रहा है कि देखो आपको ये जो एरिया हुआ ये टोटल एरिया हुआ, लेकिन हमें इतना चाहिए नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस टोटल में से ये जो गोल्ड का एरिया है ना वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एरिया है इसलिए पाई आर स्क्वायर, और गोल्ड का एरिया रेडियस कितनी है 10.5 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, पाई को अगर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा 10.5 प्लस 10.5 मतलब 20, सॉरी 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, या फिर आप इसको और भी आसान कर सकते थे। चलो इस स्टेप को अगर आप लिखोगे ही नहीं, जैसे कि मानो देखो कैलकुलेशन तो आंसर मतलब राइट है तो आंसर आने ही वाला है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को इजी कर दोगे ना तो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। जैसे कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, 21 स्क्वायर माइनस एक पाई कॉमन निकाला है 10.5 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो अभी स्क्वायर निकालने के सिवा आपके पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर 21 का स्क्वायर आएगा 441 माइनस अभी 10.5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, 10 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, है ना। ओके, आप इसका डायरेक्ट भी स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर आपको मतलब थोड़ी तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मैं साइड में बता रही हूँ, 10.5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखो आप 10 प्लस 0.5 का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऐसा करते वक्त 10 का स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर निकाल रखा है 110.25, ठीक है। चलो इनका भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, बहुत बाकी है। इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 330.75, राइट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 3.14 से, या फिर 22/7 से भी कर सकते हो आप। सो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1039 पॉइंट। देखो अभी ये मल्टीप्लिकेशन की बात है तो वह हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये सिंपल से कैलकुलेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो आपको करना पड़ेगा। चलो ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेड रीजन, समझ में आ रहा है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या करना है, आगे निकालना है आपको एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ये वाला, मतलब ये टोटल ये ग्रीन पार्ट। अभी इसका एरिया सिर्फ उतना ही एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ, देखो ये लॉजिक है, एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब गोल्ड रेड ब्लू सभी का, और उसमें से ये टोटल एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ लो,
टोटल एरिया कितना आएगा, इसका रेडियस निकालनी पड़ेगी, पाई इंटू रेडियस। रेडियस कितनी आएगी, यहाँ तक की रेडियस हमने कितनी निकाली थी 21 सेंटीमीटर, और ये कितना है अभी 10.5 है, मतलब 21 प्लस 10.5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, और यहाँ तक का जो एरिया है ये टोटल एरिया वो भी हमने निकाला था। वो टोटल एरिया कितना आया था देखो, मतलब एरिया ऑफ गोल्ड प्लस ये वाला, वहां तक का एरिया कितना आया था ये वाला, समझ लो, ठीक है ना। ये टोटल, क्योंकि यहाँ तक की रेडियस हमने अभी देखा है कितनी आई थी 21 स्क्वायर, राइट। सो ये आएगा, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, माइनस पाई इंटू 21 स्क्वायर, ठीक है। अभी बस इसके कैलकुलेशंस करने हैं, पाई इंटू 21 प्लस 10, मतलब ये आएगा 31.5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। पाई अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा 31.5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। सो पाई इंटू, ओके, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको और आसान तरीके से, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएंगे कैलकुलेशन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे कि 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21, और इसको लिखो 22/7। सो इनका एडिशन कितना आ गया 2 5, 52.5 इंटू ये 0.5 0 10.5। अब 7 से इसको, मतलब यहाँ ये डिवाइड हो सकता होगा 1, ये आया था 15, मतलब 1.5 आएगा। यहाँ अभी मल्टीप्लिकेशन के सिवाय कोई चारा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो 22, 52.5, 1.5 को क्या लिख सकते हो 3/2, ये आ गया 11, और आसान हो गया 33 इंटू 52.5, और ये मल्टीप्लिकेशन अभी आसान है, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ओके, आगे अगेन ये डायग्राम हमें ड्रैग करनी पड़ेगी। अभी कौन सा रीजन बचा है, ब्लैक एंड व्हाइट, नो प्रॉब्लम, करना तो पड़ेगा, राइट। ओके, कोई बात नहीं, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के लिए ही टाइम लग रहा है। हाँ, अब देखो ब्लैक तक का एरिया पहले तो निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू, यहाँ तक की रेडियस कितनी है देखो, पहली वाली कितनी थी 10.5, इस रीजन की 10.5, 10.5, 10.5, मतलब ये 10.5 कितनी बार है 4 टाइम्स है, मतलब ये आएगा 4 पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस, आगे, और ये जो एरिया है वो यहाँ तक का टोटल है, उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ तक का एरिया टोटल हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा। सो यहाँ तक का टोटल एरिया कितना था, याद आ रहा है, पाई इंटू 31.5, जो कि हमने अब भी रेडियस निकाली थी, ठीक है। बस इसके कैलकुलेशन करने हैं, पाई इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, राइट। So pi into a plus b into a minus b is best option for this, into 42 minus 31.5, right, ये आएगा 22/7 into 3 7 into ये आएगा 10.5, और इसको हमने देखा है ये कितना होता है 1.5 होगा। सो 1.5 को हमने क्या किया था
हमने किया था 3/2 के फॉर्म में, ये आ गया था 11। 11 इंटू 3 आ गया था 33। 33 इंटू 73.5, बस इसका तो इसका आंसर आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लास्ट बचा है ब्लैक वाला रीजन। क्या करेंगे, चलो कोई तो कैलकुलेशन कट करना पड़ेगा ना यहाँ पर। सो ये सब हमारे कैलकुलेशंस हो गए हैं, लेकिन ब्लैक का हमें निकालना पड़ेगा अभी। ओके, यहाँ पर करते हैं हम ये कैलकुलेशन व्हाइट का। ओके, यहाँ अब देखो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ यहीं पे समझ लो, ये जो व्हाइट तक का एरिया जो है यहाँ तक, इसके अभी इसकी रेडियस कितनी होगी, 42 प्लस 10.5 का स्क्वायर, राइट, माइनस, तो देखा हमने एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू वहां तक की रेडियस कितनी है, हो जाएगी जो पहले थी उससे 10.5 ज्यादा, माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर, है ना। सो पाई अगर कॉमन निकाला तो अंदर रहेगा, ये कितना आता है देखो, 0.252, 0.5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 52 प्लस 42 आएगा इंटू 52.5 माइनस 42 आएगा, 22/7 इंटू, अगेन इनका एडिशन कर दोगे तो ये आएगा 393.5 इंटू 10.5, अगेन ये आएगा 1.5। अभी कैलकुलेशन आ जाएंगी, राइट। और फिर क्या करोगे आप, अगेन इसको आप लिखोगे 3/2 और ये आएगा 11, मतलब 33 इंटू 93.5 आएगा, राइट। तो बस इसका ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, और हमारा लास्ट आंसर आएगा 3085.5। दिस इज एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। ये प्रॉब्लम बहुत मतलब कैलकुलेशन वाला था, पर कोई बात नहीं, बस सिंपल लॉजिक था, कैलकुलेशन ही ज्यादा थे।